हन्ताणम् णमो सिद्धाणं णमो आयरिहाणम् णमो उवज्जायाणं णमो लोये सौवसाहोणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी श्रावकाचार्य। अमित, आपका माइक म्यूट कर लेंगे? इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का स्वरूप चल रहा है। प्रतिमाएं कितनी होती है? 11। उन 11 प्रतिमाओं को पंचम गुणस्थान के भेद स्वरूप कहा जाता है। यानी ये पांचवें गुणस्थान के ही 11 प्रकार हैं। क्यों बन रहे 11 प्रकार? क्योंकि जीव के विशुद्धि अलग अलग प्रकार की है। और कषाय की तरफ से देखो तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के मंदतर उदय अलग अलग प्रकार के हैं। 2 प्रकार की कषायों का उदय तो है ही नहीं, अनंतानुबंधी का और अप्रत्याख्यानावरण का। परंतु जो प्रत्याख्यानावरण है उसमें भी हीनाधिकता पाई जाती है। वो भी कम 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 होती हुई ऐसी हो रही है कि मानो दिखने में नहीं आ रही है। इसके लिए पहले कहा था ना कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक जो है उसके चारित्र मोह की स्थिति बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि इसने व्रत ग्रहण किए हैं और ये विरक्त भी होता जा रहा है। तो इसके कारण से इसके चारित्र मोह की न्यूनता भासित होती है, परिणामों की निर्मलता दिखाई देती है। तो उसमें 3 प्रतिमा अपन ने देखी अभी तक, दर्शन प्रतिमा, व्रत और सामायिक। अपन करते हैं आज से प्रोषधोपवास प्रतिमा के बारे में स्वरूप विचार। इसका श्लोक नंबर 140। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्यः प्रोषधनियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। क्या नाम है इसका? प्रोषधोपवास प्रतिमा। पहले भी आया क्या कहीं प्रोषधोपवास नाम? पहले कहाँ पर आया था? पहले बताया था शील व्रतों के अंतर्गत। एक व्रत था शील व्रत में शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत के 4 प्रकार थे। उनमें से पहला था सामायिक। पहले देशावकाशिक कहा यहाँ पर, देशावकाशिक। फिर दूसरा था सामायिक, तीसरा बताया था प्रोषधोपवास और चौथा अतिथि संविभाग। तो वो जो तीसरे नंबर का प्रोषधोपवास था उसी को यहाँ प्रतिमा में बदला जा रहा है। तो वहां पर जो स्वरूप समझाया था ना वैसे ही चलेगा, लेकिन थोड़ी सी विशेषता आएगी। क्या विशेषता है? पर्व दिनेशु श्लोक जो है उसमें पर्व के दिनों में चतुर्षु अपि 4 पर्व के दिन आते हैं। किसमें? मासे, एक महीने में 4 पर्व के दिन होते हैं। कैसे 4 पर्व के दिन होते हैं? अष्टमी चतुर्दशी है, ये सार्वकालिक पर्व है। सार्वकालिक यानी हर काल में ये पर्व होते हैं। ये अष्टमी चतुर्दशी का विधान आज का नहीं है, ये हमेशा का ही है। भगवान आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी और आगे के आने वाले 24 और पीछे और जो 24 हो गए, सब जगह ये पर्व माना जाता है। अष्टमी चतुर्दशी ने पर्व का दिन, अपने लिए अष्टमी चतुर्दशी ऐसी हो जाती त्याग का दिन। त्याग का नहीं, पर्व का दिन है। और पर्व में संयम से रहते हैं। संयम से रह करके निज आत्मा के अभिमुख हुआ जाता है, पाप परिणामों से बचा जाता है, जिससे प्रसन्नता होती है। क्योंकि जहाँ त्याग का नाम आ जाता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। ये त्याग के दिन नहीं है, ये पर्व के दिन है। ये पर्व लिखा है देखो यहाँ पर, पर्व दिनेशु। पर्व यानी उत्सव का, कुछ प्रसन्नता का कार्य। और प्रसन्नता जैनों की खाने पीने में नहीं होती है। प्रसन्नता होती है कि अपना हित होवे, अपनी आत्मा अच्छे परिणामों में लगे, इसको पाप ना लगे, धर्म को ये प्राप्त करे, वो होती प्रसन्नता। तो इसलिए पर्व अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये कार्य विशेष रूप से होते हैं, इसलिए पर्व के दिन है। तो ये अष्टमी चतुर्दशी तो 2 हुई, तो 4 कैसे करेंगे? एक महीना होता है 2 पक्षों का, 15 दिन का एक पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। और एक पक्ष में एक अष्टमी, एक चतुर्दशी, तो कुल मिलाकर के 4। शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी
और कृष्ण पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी, ऐसा करके ये 4 पर्व के दिन होते हैं। इन 4 पर्व के दिनों में मासे मासे यानी हर महीने महीने में स्वशक्तिम अपनी शक्ति को अनिगुह्य नहीं छुपा करके यानी अपनी शक्ति के अनुसार क्या करता है, प्रोषद नियम विधाई, जो प्रोषद के नियम में तत्पर है ऐसा व्यक्ति प्रणिधि पर एकाग्रता से युक्त होता है, उसे प्रोषद अनशनः यानी प्रोषद अनशन करने वाला, प्रोषद के दिनों में अनशन करने वाला कहा जाता है, यानी प्रोषदोपवासी उसे कहते हैं। अभी प्रोषद प्रोषद बार बार आ रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताया था पहले, कौन बताएगा? मालिनी जी आप बताओगे प्रोषद का अर्थ? प्रोषदोपवास के प्रकरण में क्या बताया था? जी भैया, वो सप्तमी के दिन आहार कर, एक बार अपना आहार भोजन करके और फिर मंदिर में जाके और पूरा सप्तमी अष्टमी का दिन पूरा मंदिर में और फिर सुबह वहां से नवमी के दिन। नहीं, ये तो क्या पूरी विधि हो गई, वो विधि नहीं, बस सप्तमी के दिन से 12 बजे के बाद से लेके और नवमी के दिन तक का जो टाइम पीरियड है वो तो प्रोषदोपवास हो जाएगा। हम बस प्रोषद का अर्थ पूछ रहे हैं। प्रोषद जो शब्द बार बार आता है ना, इस प्रोषद का अर्थ क्या है? उपवास 48 घंटे का जो उपवास नहीं, 48 घंटे का उपवास तो प्रोषदोपवास होता है। प्रोषद का अर्थ कहा था एकासन, एक बार भोजन ग्रहण करना, एकासना करना, उसका नाम है प्रोषद। और वो भी कैसा? 24 घंटे वाला। जैसे आपसे कहा था ना प्रोषद किया, प्रोषद किया यानी इसने 12 बजे भोजन ले लिया, अब अगले दिन की 12 बजे तक इसके आहार के त्याग हैं, ऐसा जो एकासना किया इस रूप में, उसका नाम है प्रोषद। और उस प्रोषद के साथ में जो उपवास किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोषदोपवास। ये यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वो शिक्षा व्रतों में स्वरूप दिया था। वो जो आप कह रहे हैं वो पूरा उसका विस्तार ही है, लेकिन प्रोषद एग्जैक्टली क्या अर्थ है उसका? प्रोषद यानी एकासना करना, और उस एकासना के साथ में जो उपवास किया जाता है उसका नाम है प्रोषदोपवास। अन्य जगह कहीं पर प्रोषद को पर्व का भी नाम दिया जाता है, पर्व में जो किया जाए उपवास उसका नाम प्रोषदोपवास। तो वो तो फिर क्या अष्टमी और चतुर्दशी के दिन ही करने वाला रह जाता है। लेकिन जो प्रोषदोपवास का स्वरूप दिया है ग्रंथ में कि कैसा करना प्रोषदोपवास, प्रोषद के साथ उपवास, यानी अष्टमी को तो उपवास करना है, पर्व का दिन है। सप्तमी का जो दिन है, सप्तमी के दिन करो एकासना, यानी सुबह 12 बजे भोजन कर लिया, 11 बजे जो भी समय है उस समय भोजन कर लिया। भोजन करके अब शाम का भोजन नहीं, उस दिन तो एकादश नहीं है, छोड़ो उसको। अगले दिन तो क्या अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी के दिन तो पूरा ही उपवास है। और फिर आया नवमी का दिन, तो नवमी के दिन भी क्या है, एकादशना चलेगा। एकादशना चलेगा यानी दोनों टाइम भोजन नहीं किया जाएगा, सुबह का भोजन होगा और शाम को फिर भोजन का त्याग होगा। उसको बोलते हैं एकादशना से, प्रोषद से चालू करके उपवास करके प्रोषद में ही समाप्त करना, यानी एकादशना में समाप्त करना, उसका नाम है प्रोषदोपवास। ठीक है, अकेले अष्टमी का उपवास करना तो वो तो उपवास ही कहलाता है, और प्रोषदोपवास करना यानी इस प्रकार से करना, उसका नाम प्रोषदोपवास है। ठीक, समझ में आया? अब इसका अर्थ क्या निकला कि ये है उत्कृष्ट। ये सब अपन ने उत्कृष्ट मध्यम जघन्य भी विचारे थे पहले, वो सारा भी नहीं करेंगे, आपको देखना तो पीछे जाके देखना। लेकिन ये है उत्कृष्ट विधि प्रोषदोपवास करने की, यानी इसमें क्या बनेगा, 48 घंटे का उपवास बनेगा। कैसे बनेगा? 12 बजे भोजन छोड़ा था सप्तमी के दिन, और फिर 12 बजे सप्तमी से 12 बजे अष्टमी तक के एक 24 घंटे हुए, फिर अष्टमी की 12 बजे से लेकर के नवमी की 12 बजे तक, ऐसा करके फिर से 24 घंटे हुए। तो ये तो वो 48 घंटे का लगातार, और उसके अलावा नवमी को एकादशना है तो उसके भी और आगे के लगेंगे। तो ऐसा करके इस टाइप का जो आहार का त्याग है, और आहार के त्याग पूर्वक चैत्यालय में एकांत में रहते हुए आत्म स्वभाव की साधना, पंच परमेष्ठी का विचार वगैरह है, वो सब कहलाता है प्रोषदोपवास। ठीक, प्रश्न है किसी को इसमें कि कैसे हुआ?
आई थिंक समझ में आ गया सबको। इसमें लेकिन यहाँ आचार्य ने लिखा है स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को नहीं छुपाते हुए, अर्थात आपकी ऐसी शक्ति है कि आप इस प्रकार से कर सकते हो, तो इस प्रकार की शक्ति को, आत्मबल को बढ़ाओ। यहाँ पर अकेली शारीरिक शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा जो आत्मबल है उस आत्मबल को ना छुपाते हुए, बढ़ाते हुए इस प्रकार के आहार त्याग में और एकांत में रहने के कार्य को, सामयिक के करने के कार्य को करो, जिससे मुनि बनने की जो विधि है उस विधि में तत्परता होगी। क्योंकि इसकी जो विधि है ना प्रोषधोपवास की, उसमें क्या करना है कि पूरा समय मंदिर जी में रहना है। मंदिर जी में नहीं रह सकता हो, वहाँ नहीं सो सकता हो, तो एकांत में अपने घर में या कोई अन्य स्थान हो वहाँ पे जाके रहना है, और कोई किसी से विशेष बातचीत नहीं, केवल स्वाध्याय का, ध्यान का, सामयिक का, चैत्य वंदना आदि का वो कार्य करना है। जिनेन्द्र भगवान की पूजन वो हो सकती है। इसके अलावा कोई घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, घर के काम करना, बचे कुचे जो अन्य टाइम पे नहीं कर पाते हैं, वो सब करने के लिए नहीं कहा है। ये पूरा का पूरा 2 दिन का जो समय है वह ये श्रावक ऐसे बिताएगा जैसे मुनिराज बिताते हैं। इसको अन्य रूप में कहो तो जो सामयिक है, सामयिक का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है प्रोषधोपवास। समयसा नाटक में तो ऐसी परिभाषा दी उन्होंने कि जब व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाए 4 प्रहर तक, 8 प्रहर तक सामयिक रहने लगे, उसको इस प्रकार का भाव होने लगे, जब लो 8 प्रहर लहे प्रोषध प्रतिमा सोए, कि जब 8 प्रहर की इसकी सामयिक चलने लगे तो उसको प्रोषधोपवासी कहते हैं। 8 प्रहर की यानी एक दिन के होते हैं 8 प्रहर, एक 3 घंटे का एक प्रहर, और 8 प्रहर यानी 8 या 24 घंटे, 24 घंटे ने एक दिन पूरा क्या करे वो सामयिक ही करता रहे। इस प्रकार की मानसिक स्थिति जहाँ बन गई है वहां पर जाके प्रोषधोपवास होता है। और अपन ने जो विधि देखी है प्रोषधोपवास की, उसमें भी ऐसे ही था कि 12 बजे भोजन से निवृत्त हुआ, और निवृत्त होकर के बस अभी गए मंदिर जी या संघ में अथवा एकांत में। अब उस 12 बजे से लेकर के पूरा का पूरा समय, दिन का, शाम का, रात्रि का, सोने का, सोने के पहले का, उठने के बाद का, वो सारा समय किस में जा रहा है? मुनिचर्या जैसा जा रहा है। अर्थात जैसे मुनिराज एकांत में वास करते हैं, धर्म का श्रवण करते हैं, धर्म सीखते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मविचार करते हैं, वही काम ये व्यक्ति कर रहा है। तो इसको मुनि जीवन कैसा होता है इसका और समीप से अभ्यास होता है, समीप से जानना होता है। अमित आपका माइक म्यूट करेंगे? बाहर नहीं कर सकते। तो ये प्रोषधोपवास जो है ना, प्रोषधोपवास के अंतर्गत जो आगे बढ़ती हुई मुनि अवस्था आने वाली है उसका एक अच्छा अभ्यास बनता है। इसलिए प्रोषधोपवास प्रतिमा लगने में से लगती है कि बड़ी कठिन है, कैसे बनेगी, लेकिन जो विरक्त हो रहा है आहार आदि के प्रति भी, जिसको समता भाव आ रहे हैं और अपनी परिस्थिति स्थिति को उपसर्ग परिचय के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि मुनि जीवन में तो ऐसा होता ही रहता है कि जब अनेक बार आहार प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ना लाभांतराय का वैसा क्षयोक्षम होता है, कदाचित अंतराय आ जाती है, कभी आहार की विधि नहीं मिलती है, कभी कुछ और परिचय इत्यादि हो जाती है। तो ये आहार रोज जैसे एक श्रावक को सुबह शाम प्राप्त हो जाता है और फिर उसको लगता है उससे अपना जीवन सही चल रहा है, सब ध्यान सामयिक अच्छी हो रही है, लेकिन जब ये विपरीत परिस्थितियां बनती है तब क्या होता है? तो उसको देखने के लिए मानो साक्षात ये प्रोषधोपवास तैयार कर देता है। जिसको प्रोषधोपवास का अभ्यास है उसको मुनि अवस्था का एक अच्छा अभ्यास या उसकी तैयारी हो जाती है पहले से। इसलिए यहाँ ये दिया है कि अपनी शक्ति को बिना छुपाए इस प्रकार का प्रोषधोपवास करना चाहिए। तो कोई सोचे कि कब करना चाहिए, कभी कभी करेंगे, अनियम से करेंगे, तो वो नियम लिखने के लिए शब्द दिया मासे मासे, यानी हर महीने महीने करना है। ये ऐसा नहीं कभी कर लिया, चातुर्मास के दिन आए तो अभी गर्मी का टाइम नहीं है, कैसा टाइम है? बरसात का टाइम है, तो इन दिनों में तो कर लिए
वो बाकी टाइम जो रहेगा गर्मी का तो उसके टाइम पे नहीं करेंगे। कहते हैं ऐसा प्रतिमा नहीं होती है। आप ऐसा भले नियम ले सकते हो कि मैं चातुर्मास के दिनों में करूँगा, अन्य दिनों में नहीं करूँगा, या गर्मी सर्दी देख के करूँगा, तो वो आप ऐसा नियम ले सकते हो, लेकिन वो नियम प्रतिमा नहीं है। अभी वैसी निर्मलता, वैसी शक्ति नहीं जगी हुई है कि वह हर हमेशा का ले ले। ये प्रतिमा जो है ये हमेशा की है कि जब तक अब शावक अवस्था में रहेगा तब तक प्रोषधोपवास करेगा। यदि प्रतिमा ग्रहण कर रहा है तो, और नहीं ले रहा प्रतिमा तो कोई बात नहीं, आप अभ्यास करो, अपने परिणाम बढ़ाओ, अपनी स्थिति देखो, मानसिक शारीरिक आत्मिक, वो देख करके नियम ग्रहण किया जाए। इसलिए मासे में यानी हमेशा का है, ये कभी कभी का नहीं है, चातुर्मास का नहीं है, कभी मन पड़े तब का नहीं है ऐसा। तो जो पहले प्रोषधोपवास शील व्रत में कहा था उसमें और इसमें क्या अंतर है? तो आचार्य देव ने लिखा कि वहां पर व्रत में अतिचार लग जाते थे, दोष लग जाते थे। कभी वो जो जैसा बिस्तरा का बिछाना उसमें बिना देखे करना, बिना शोधे करना, आलसी में करना, प्रमाद में करना, अनादर होना, अनुत्साह होना, ऐसे जो सारे अतिचार लग रहे थे वे अतिचार अब अभ्यास के माध्यम से दूर हो चुके हैं और उन अतिचारों को ये प्राप्त नहीं करता है, इसकी स्थिति अच्छी हो गई है। ऐसा होने से उस शील व्रत में और इस प्रोषधोपवास प्रतिमा में अंतर है। ये अतिचार रहित है और वो अतिचार सहित है, क्योंकि वहां के परिणाम इतने निर्मल नहीं है। ये इन दोनों का अंतर है, बाकी दोनों के स्वरूप में अंतर नहीं है। दूसरी बात, कभी कोई ऐसा ना कर पाए 48 घंटे के त्याग वाला, तो फिर उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के त्याग वाला ना हो तो मध्यम 36 घंटे का त्याग अथवा 24-24 घंटे के प्रतिदिन के त्याग, तो वो जघन्य प्रोषधोपवास में कहे थे, वो यहाँ पर भी लग सकते हैं। जैसे पहले बताए थे कि अष्टमी को सप्तमी को एकासन किया, अष्टमी को भी एकासन किया, या अष्टमी को अनुपवास जल मात्र का ग्रहण किया और जल को छोड़ के कुछ नहीं लिया, और नवमी को फिर से एकासन किया, ऐसा भी कोई करेगा तो उसके लिए चल सकता है। कब चल सकता है? लेकिन जब शक्ति नहीं हो स्वयं की इस प्रकार की, तो उस प्रकार के प्रोषधोपवास का स्वरूप वह ग्रहण करे तो भी वह प्रतिमा उसकी चल सकती है। इस प्रकार से ये प्रोषधोपवास प्रतिमा पूरी हुई। इसमें प्रश्न किसी को नहीं, तो अपन 5वीं पढ़ेंगे। हाँ, जो आपने बताया ना कि जैसे सप्तमी को उसने एकादशी किया, अष्टमी को उसने पानी पिया। हाँ, तो मतलब उसने अष्टमी को आहार नहीं लिया, पानी पिया तो आहार नहीं लिया। हाँ, तो वो जगन्य में आएगा ना? जगन्य में इनका प्रश्न है कि अभी कहा कि अष्टमी को अपन ने क्या ले लिया? जल ले लिया, और सप्तमी और नवमी को एकासन किया, तो वो किस में आएगा? वो जघन्य में आता है। जघन्य में आता है, या हो सकता है मध्यम का हो भेद, उसको अनुपवास कहते हैं। एक बार देख लेंगे, देख करके वापस बता देंगे। और मैंने ये उसने सप्तमी को एकासन किया और अष्टमी को भी एकासन किया। सप्तमी को एकासन क्या क्या? सप्तमी को एकासन, हाँ, अष्टमी को भी एकासन किया। एकासन करेगा तो वो नहीं है, एकासन नहीं चाहिए, एकासन जघन्य में नहीं है। आहार जो है ना वो प्रोषद कहलाता है। जब 24-24 घंटे के अंतराल से भोजन किया जाता है ना, उसे प्रोषद कहते हैं। प्रोषद, प्रोषधोपवास नहीं कहते। अकेला प्रोषद कर रहा है वो व्यक्ति। जैसे आपने आज 12 बजे भोजन लिया और फिर अब पूरे दिन भर का और अगले दिन के सुबह का भोजन का त्याग किया, अगले दिन वापस 24 घंटे के अंतराल से आप 12 बजे 11 बजे भोजन कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रोषद किया इसने। प्रोषधोपवास में तो क्या चाहिए है? प्रोषद के साथ में उपवास चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रोषद एक अलग बात है, उपवास अलग है, और प्रोषधोपवास ये अलग है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है। प्रोषद के साथ उपवास वो प्रोषधोपवास है। अकेला एक अपन ने जो शाम से लेके सुबह तक का एक दिन के आहार का त्याग किया चारों प्रकार के, उसका नाम होता है उपवास। और प्रोषद यानी होता है एकासन, जो 24 घंटे का किया, और प्रोषधोपवास यानी दोनों का इस प्रकार से मिला करके। और एक होता है एकासन
एक आसन में क्या होता है, बस एक टाइम भोजन लिया, लेकिन अगले दिन सुबह से ही वो 6 बजे 7 बजे 8 बजे उसने जलपान आदि ग्रहण कर लिया, तो वो एक आसन कहलाता। एक आसन अलग है और प्रोषद अलग है। क्या अंतर है दोनों में, समझ में आया? एक आसन और प्रोषद में? हाँ ठीक है। हाँ का मतलब तो पर्व होता है ना भैया? हाँ, आप देर से आए, वो बता दिया था। प्रोषद का मतलब एक पर्व भी होता है, और यहाँ पर जो अपन ने देखा रत्नाकरण शावकाचार में दिया है, प्रोषद यानी एकासन, एकासन पूर्वक जो उपवास किया जाता है वह प्रोषदोपवास होता है। बाकी क्या है, प्रोषद का अर्थ पर्व भी दिया कि नहीं आचार्यों ने, लेकिन ये जो अर्थ है ना, ये बराबर फिट बैठता है, क्योंकि आप अष्टमी चतुर्दशी के उपवास तो कर ही रहे हो, उसके पहले और बाद में आप क्या कह रहे हो, एकासन करने के लिए, तो वह प्रोषदोपवास बनता है। अन्यथा तो फिर जब भी उपवास किया वो प्रोषदोपवास ही है, तो प्रोषद का अर्थ नहीं रहेगा ना उसमें कुछ, तो इसलिए वो प्रोषदोपवास में एकासन वाला जो बताया अर्थ है वो बहुत अच्छा लगता है, वो सही बैठता है। इसके साथ में जो उपवास है ना, उपवास की विधि में अन्य काम ना करके केवल आत्मध्यान आदि किया जाए, वो विशेष रूप से चिंतनीय है। वो उपवास होगा तो बराबर बनेगा, नहीं तो टाइम पास हो रहा है। ऐसे प्रोषदोपवास करने वाले लोग कम दिखते हैं कि बस क्या करें, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, मनन, पूजा, भक्ति, विधान, गुणानुवाद, ये सब करें, इसके अलावा और कुछ ना करें, तो वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी वही वास्तव में उपवास। नहीं तो उपवास के दिनों में जीव क्या क्या नहीं कर लेते। उपवास के दिनों में ज्यादा काम ढूंढ लेता है, बाजार के काम निकाल के उन सब कामों को करता है कि आज तो अपना उपवास है, काम धंधे पे जाना नहीं है, दूसरा काम करो, घर के काम निकालो। अष्टमी चतुर्दशी रहती कि नहीं, तो उस दिन ज्यादा काम करता है घर के, आज भोजन नहीं बनाना शाम को, तो क्या करेंगे, काम करेंगे। ये नहीं है तरीका जो उन्होंने कहा था। सर्व प्रकार के आरंभ को, परिग्रह को छोड़ करके एकांत में रह करके आत्म साधना करे, तृष्णा से युक्त होकर के धर्मामृत को पिए, सतृष्ण ऐसा लिखा था, तृष्णा सहित होकर के धर्म रूपी अमृत को पीवे, और दूसरों को यदि पिला सकता हो तो पिलाए, यानी धर्म का उपदेश दे सकता हो दे, नहीं तो स्वयं ही धर्म को सुने, स्वाध्याय करे, स्वाध्याय का आधार बने। ये आगम है सारा का सारा, इसका पान करे, भोजन का पान नहीं करे। आहार छोड़ा है लेकिन ये जो जिनवाणी है इसको नहीं छोड़ा है, इस प्रकार का उपवास बने। अब पढ़ते हैं अपन पांचवी प्रतिमा। पांचवी प्रतिमा का नाम है सचित्त त्याग प्रतिमा। इसका श्लोक नंबर 141 वो पढ़ते हैं। मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजाने नामानि योत्ति सोयम सचित्त विरतो दया मूर्ति ही। अब त्याग वाली प्रतिमाएं सारी ये ग्रहण की थी, सामयिक का ग्रहण और प्रोषदोपवास में प्रोषद का ग्रहण। अब ये जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में सचित्त त्याग, सचित्त भोजन का त्याग क्या कहलाता है? सचित्त जिसमें अभी भी चित्त है, चित्त ने जीव है, प्राणी है, उस प्राणी से युक्त जो आहार आदि है उसका ग्रहण करना वो कहलाता है सचित्त ग्रहण। और उसको सचित्त पने को दूर करके यानी उसको प्रासुक करके उसे ग्रहण करना, उसका नाम है सचित्त का त्याग। जैसे सचित्त क्या है? जल, जल आपने छाना तो छान करके वो जल क्या कहलाता है? सचित्त कहलाएगा कि अचित्त कहलाएगा? तो कहते हैं सचित्त जल है, क्योंकि इसमें अभी भी जल का एक जीव पाए जाते हैं। जो आपने छाना तो छानने के कारण से उसमें जो पाए जाने वाले संभव त्रस थे, उन त्रसों को अपन ने दूर किया, उनकी हिंसा से बचे। परंतु वो जो अभी कच्चा जल है, वो कच्चा जल अभी भी क्या है? जल का एक जीव है, तो वह सचित्त कहलाता है। उसको अचित्त करके कोई सचित्त त्यागी ग्रहण करता है, ऐसे ग्रहण नहीं करता। ऐसे यहाँ पर फल आदि के बारे में लिखा है कि जो फल हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, मूल हैं, ये सब भी सचित्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो सचित्त अवस्था को छोड़ करके जब वे अचित्त हो जाएं या किसी विधि से अचित्त किए जाएं, तब यह दया मूर्ति, दया को पालने वाला उसका ग्रहण करता है, सचित्त को नहीं ग्रहण करता। क्या क्या चीजें हैं वे? तो लिखा है मूल,
मूल, ये सब जो है ना टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्री हैं, जो वृक्ष या वनस्पतियां हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं, उनको किस रूप में ग्रहण करना वो यहाँ पर बताएंगे। तो मूल है, मूल यानी जड़, जो वृक्ष या पौधे आदि की जड़ है, जब तक वह सचित्त है उसे ग्रहण नहीं करता। फल, फल तो समझ में आते ही हैं, फल यानी जो ये फ्रूट्स आते हैं वे, एप्पल है, उसके अलावा मौसम्बी, संतरा, अनार, ये सारे जो जैसे के जैसे अपन बाजार से लेके आते हैं तो उनको सचित्त ही कहा जाता है। सचित्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो एक वृक्ष है, ये माना जाता है कि ज्यादा करके वृक्ष जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों से मिलकर के बना है, अलग अलग वनस्पति कायिक जीव हैं उनसे मिलकर के वृक्ष बना है। तो वो जो एक फल लेकर के आप आए हो वो एक जीव नहीं है, वो बहुत सारे जीवों का समुदाय है। तो आपने वृक्ष से उसको तोड़ भी लिया है, तथापि उसमें जीव पाए जाते हैं। अभी हम सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित वो निगोदिया की बात नहीं कर रहे हैं, अपन सामान्य ही जीवों की बात कर रहे हैं, जो अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित टाइप के जीव हैं उनकी। तो वे भी उस अनार में या केले में, जामफल में, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं या संख्या तो भी हो सकते हैं, अनेकों करोड़ों की संख्या में, तो वो सब कहलाते हैं सचित्त। तो जब वो केला जामफल वगैरह आया तो वह सचित्त रूप है, उसमें निगोदिया जीव नहीं है, निगोदिया से रहित है, अनंत जीव नहीं है, लेकिन जो वनस्पति कायिक के जीव हैं वे ही बहुत सारे हैं, तो वो कहलाता है सचित्त। उसके अलावा है शाक, शाक यानी जो सब्जियां हैं, पत्ते वाली भाजी होती है ना, उसको बोलते हैं शाक। जैसे मेथी है या नीम के पत्ते वगैरह हैं, ये क्या कहलाती है? शाक। ये भी क्या हो सकती है? सचित्त। और अचित्त भी होती है। करीर, करीर यानी क्या लिखा है ये आगे से ना, शाखा, पहले शाखा छूट गई, शाखा यानी वृक्ष की जो डाल है, डगाल, उसको बोलते हैं शाखा। फिर करीर, करीर के लिए लिखा है बांस का जो अंकुर है, बांस यानी जो पोर से पैदा होती है ना चीजें, वैसी उनके जो अंकुर फूटते हैं उनको बोलते हैं करीर। फिर है कंद, कंद यानी जो भोजन अपना संग्रहित करके रखते हैं, इस टाइप के जो पौधे हैं, इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको बोलते हैं कंद। या जमीन में रहने वाले जो चीजें हैं उनको बोलते हैं कंद। जैसे कहते हैं ना जमी कंद, जमीन में रहने वाले कंद रूप वनस्पतियां, वह जमी कंद, तो कंद कहलाती है। फिर उसके अलावा है प्रसून, प्रसून यानी जो फूल हैं, फूलों को बोलते हैं प्रसून, पुष्प जिसे कहा जाता है। और बीज, बीज यानी जो गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि जिनसे पैदा होते हैं वे कहलाते हैं बीज। ये अलग अलग टाइप के वनस्पतियों के प्रकार दिए हैं। इनमें जब ये आमानी, न आमानी लिखा है ना, नामानी, नामानी यानी न प्लस आमानी, आमानी यानी कच्चे, जब ये कच्चे होते हैं, अपक्व होते हैं, इनमें जीव पाए जाते हैं, तब इन्हें यह जो शावक न यानी नहीं, अत्ति यानी खाता है, जो शावक इन समस्त प्रकार की चीजों को इनकी कच्चिया अवस्था में, अपक्व अवस्था में, या जब तक ये सचित्त हैं तब तक की अवस्था में नहीं खाता है, वह सह यानी वह, अयम यह जीव, दया मूर्ति, दया को धारण करने वाला, दया की मूर्ति, सचित्त विरत है, ने सचित्त प्रतिमा का धारी है, इसने सचित्त का त्याग कर रखा है। जीव सहित वस्तु को नहीं खाता है, जीव रहित वस्तु को खाता है। जिसमें से जीव निकल गए हों ऐसी वस्तु को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर क्या है कि सारे वनस्पति के बारे में लगाया है कि केवल वनस्पति, वनस्पति में सचित्त त्याग है। अन्य ग्रंथांतर है तो उन ग्रंथों में आप देखोगे तो आपको बाकी चीजों में भी कहेंगे कि ये सचित्त त्यागी जो जीव है वह सब चीजों को सचित्त से अचित्त करके ही ग्रहण लेता है। जैसे जल के लिए कहा, जल को सचित्त नहीं ग्रहण करता, जल को भी गर्म करके या प्रासुक करके ग्रहण करता है। मिट्टी भी यूज करता है तो मिट्टी भी अचित्त यूज करता है। उसके अलावा जल, अग्नि तो खैर सचित्ती होती है, अग्नि को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ये जो चीजें जो प्रयोग में आती है इनको अचित्त करके यूज करता है।
अब अचित्त करने का तरीका क्या है? अचित्त कैसे किया जाएगा? अचित्त करने के लिए अलग अलग विधान है। यद्यपि यहाँ पर जो मुख्य रूप से दिया है तो वो ये कहते हैं कि गर्म कर दो तो वो क्या हो जाती है? अचित्त हो जाती है। लेकिन आगम में कहा है कि अचित्त करने के लिए और भी तरीके हैं। जैसे किसी को सुखा दो तो सूख जाने पर वो अचित्त हो जाती है। किसी को चाकू से सुधार दिया तो वो अचित्त हो जाती है। किसी के छिन्न भिन्न कर दिए यंत्र से, जैसे मिक्सर में घुमा दिया किसी को, तो वो भी क्या हो जाती है? अचित्त हो जाती है। किसी को गर्म कर दिया जाए तो अचित्त हो जाती है। किसी में लवण मिला दिया जाए, लौंग मिला दी जाए तो भी वह अचित्त हो जाती है। ऐसे अलग अलग प्रकारों से कोई सचित्त वस्तु अचित्त बनाई दी जाती है और उस अचित्त वस्तु को फिर ये ग्रहण करने योग्य कहा जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर एक बड़ा शंका रहती है अनेक लोगों को, जो आपको भी हो रही होगी शायद, कि जब प्राणी सहित है और फिर उसको अपन प्राणी रहित करो तो उसमें दोष तो वही लग रहा है, पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो फिर ये सचित्त त्याग का मतलब ही क्या है? क्योंकि जब जीव है तो उसे ग्रहण नहीं करना है और जीव नहीं है तब ग्रहण करना है, और फिर जीव रहित करने के लिए उसको प्रासुक करो, गर्म आदि करो, तो फिर कर ही क्यों रहे इसको? तो आगम में कहा है कि ये एक भाव सत्य है कि ये पाप से छूटने का तरीका है। तो पाप तो लग रहा है ना कि पाप एक ही प्रकार का नहीं होता है, दो प्रकार की विरतियां हैं जो आगम में कही। एक है प्राणी विरति और एक है इंद्रिय विरति। तो यहाँ पर प्राणी विरति से हम नहीं बच पा रहे हैं, प्राणियों की हिंसा हो रही है, लेकिन इंद्रिय जो है उस इंद्रिय के विषय का पोषण उससे बचा जा रहा है। ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा के भावार्थ में दिया है कि दो प्रकार की विरतियां हैं, उन दो प्रकार की विरक्ति में से ये जो श्रावक है पंचम गुणस्थान वर्ती, तो वो एकेंद्रिय आदि की जीवों की हिंसा से विरक्त भी है भी नहीं और उसके लिए संभव भी नहीं है, तो उसकी हिंसा तो इसके जीवन में हो ही रही है। लेकिन जो इंद्रिय हिंसा है या इंद्रियों के प्रति जो विरक्ति के परिणाम का अभाव है, सचित्त त्याग में आ जाने पर इंद्रिय के विषयों का विशेष रूप से त्याग होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु को प्रासुक करना, उसमें एक तो समय भी लगता है, उसके अलावा उसका टेस्ट आदि भी जो है थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए सचित्त त्यागी व्यक्ति वह इंद्रिय विरति से यानी इंद्रिय अविरति से बचता है, इंद्रिय विरति को प्राप्त करता है, इसलिए ये प्रतिमा उस स्थिति में योग्य है। बाकी ये देखा जाए जीव हिंसा से बचने वाली इसमें बात नहीं है, जीव हिंसा से नहीं बचा जा रहा, जीव हिंसा तो इसमें भी पाई जा रही है। इतना भी ध्यान रखना है कि जीव हिंसा जो है वो एकेंद्रीय संबंधी है, तरस वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तरस हिंसा का त्याग तो अपन पहली प्रतिमा में करके आ गए हैं। इसलिए जो एकेंद्रीय संबंधी है उसके बारे में है, और उसमें भी फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते कम होगा, क्योंकि जाएगा ये मुनि अवस्था में पूरा, अभी कम हो रहा है। आई बात समझ में इतनी? और इसके बारे में विशेष है वो अपन अगली क्लास में करना है। कोई प्रश्न है? हाँ, एप्पल अनार को कैसे अचित्त करेगा भैया? ये समझ में नहीं आया। एप्पल अनार को कैसे अचित्त करेंगे? एप्पल को आप सुधार लो, चाकू से छीला, उससे बंधारा तो वो अचित्त हो जाता है। और वैसा अचित्त नहीं मानते हैं कई लोग, तो वो क्या है, उसको हल्का सा अग्नि पे तपा देते हैं या गर्म पानी में डाल करके निकाला तो भी उसको अचित्त कहा जाता है। अनार है तो अनार के जो वो है क्या कहते हैं उसको, दाने, तो अनार के दानों को आप गर्म पानी में से निकाल लो। जैसे कोई तो रस ही बना लेता है, रस बना लिया तो अपने आप ही अचित्त हो गया। रस नहीं बनाया, आपको दाने ही खाने हैं, तो गर्म पानी में उसको निकाल लिया तो उसको अचित्त माना जाता है। ठीक है? क्या केले आदि चीजों को भी गर्म करेंगे भैया? क्या तो सबको गर्म ही करेंगे? केले को ये कहा ना, चाकू से आपने छील लिया किन्हीं को, चाकू से उसको छिन्न भिन्न कर दिया तो भी अचित्त होता है। मिक्सर में किसी को पीस दिया, उन्होंने कहा ना जंतेण, यंत्र से उसको यूज करके आपने छिन्न भिन्न कर दिया तो भी अचित्त हो जाता है। हर चीज को गर्म करके प्रासुक किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है।
बिना गर्म करे भी प्रासुक होता है। जैसे अभी पानी का कहा, पानी में आपने लौंग मिला दिया, सौंफ मिला दिया, तो भी प्रासुक हो जाता है, तो भी वो अचित्त हो जाता है। तो वस्तुओं को उसके रूप से चेंज कर देना वो भी प्रासुकता का कारण बन जाता है। हाँ, अब एक काम करना, आपके जो प्रश्न है, समय हो गया, आज देर हो जाएगी, आप लिख के दे देना, अपन अगली क्लास में कर लेंगे उसको। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मसक नवो सदा देत हो ढोक।